श्री गणेशाय नमः। श्री श्यामाय नमः। सर्वप्रथम मैं खाटू धाम के उस महाप्रभु को प्रणाम करता हूं जो हारे का सहारा है, जो भक्तों की नैया को पार लगाते हैं, जो बार बार इस संसार के दुहखों से हमें उबारते हैं। बोलिए खाटू वाले श्याम बाबा की जय। बोलिए हारे के सहारे श्याम की जय। बोलिए जय श्री श्याम। कथा का आरंभ। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस महापुरुष की कथा जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। ये वही श्याम है जिन्होंने महाभारत काल में बार्बरीक के रूप में जन्म लिया। वही बार्बरीक जिनका बल अद्भुत था, जिनके पास 3 अमोघ बाण थे, जिनकी वीरता देखकर देवता भी चकित रह गए। परंतु उनका जीवन केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें त्याग, बलिदान और भक्ति का चरम रूप भी देखने को मिलता है। राजस्थान की पवित्र धरा पर स्थित है खाटू धाम। यहां बाबा श्याम जी का भव्य मंदिर है। भक्त जब वहां पहुंचते हैं तो उनके हृदय से अपने आप ये बोल निकलते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यहां आकर मनुष्य अपनी सारी चिंताएं भूल जाता है। कहते हैं, जो एक बार बाबा के चरणों में झुक जाता है, श्याम बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह भी मान्यता है कि श्याम बाबा अपने भक्तों के दुख दर्द स्वयं सह लेते हैं, पर अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देते। भाइयों और बहनों, खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से मन को शांति, आत्मा को आनंद और हृदय को भक्ति का अनुभव होता है। भाइयों और बहनों, महाभारत के समय एक महान योद्धा का जन्म हुआ नाग कन्या अहिलावती के घर। ये वही बार्बरीक थे जिन्होंने आगे चलकर कलयुग में श्याम बाबा कहलाना था। बालक बार्बरीक बचपन से ही असाधारण शक्ति के धनी थे। उनकी भुजाओं में अपार बल था, मन में अटूट साहस था और हृदय में दया और धर्म का वास था। वरदान और 3 बाण। बालक बार्बरीक की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। पहला बाण जो जिस वस्तु को चाहे उसे चिन्हित कर देता, और दूसरा बाण को केवल उन्हीं चिन्हित वस्तुओं को भेदता, और तीसरा बाण उन सबको फिर से जोड़ देता। इसी कारण बार्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा गया। और भाइयों, ये कोई साधारण बाण नहीं थे, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को जीतने की शक्ति उनमें समाई हुई थी। माता से वचन। बार्बरीक ने अपनी माता अहिलावती से एक वचन लिया था कि वे हमेशा कमजोर और पराजित पक्ष का साथ देंगे। यही वचन उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गया, क्योंकि यह वचन ही आगे चलकर महाभारत युद्ध का रुख मोड़ने, महाभारत युद्ध का समय। अब कथा आती है महाभारत की ओर। जब पांडव और कौरव आमने सामने आए तो धरती थरथर कांपने लगी। युद्ध के शंखनाद हो चुके थे। तभी बार्बरीक अपने 3 बाणों और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे। उनके मन में था, मैं कमजोर का साथ दूंगा, न्याय का साथ दूंगा, धर्म का साथ दूंगा। श्री कृष्ण से मुलाकात। कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले स्वयं श्री कृष्ण ने बार्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो साधु के वेश में उनके सामने प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, वत्स, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बार्बरीक ने उत्तर दिया, मैं भीमसेन का पौत्र हूं, अहिलावती का पुत्र हूं। मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं और मैंने अपनी माता से वचन लिया है कि हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। 3 बाणों की शक्ति का प्रदर्शन। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, इनसे तुम युद्ध कैसे करोगे? तब बार्बरीक ने कहा, प्रभु, इन 3 बाणों से मैं संपूर्ण धरती को जीत सकता हूं। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने पास खड़े एक विशाल पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, वत्स, क्या तुम अपने बाणों की शक्ति दिखा सकते हो? बार्बरीक ने तुरंत एक बाण चलाया। उस बाण ने वृक्ष की हर पत्ती को चिन्हित कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा बाण चलाया।
जिसने केवल वही चिन्हित पत्तियां काट दी। और जब तीसरा बाण छोड़ा तो सारी पत्तियां फिर से अपने आप जुड़ गई। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण स्वयं भी चकित हो उठे। वाला था श्री कृष्ण की चिंता। अब श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बार्बरीक युद्ध में उतरेंगे तो उनका वचन कमजोर पक्ष का साथ देना युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। यदि पांडव कमजोर होंगे तो बार्बरीक उनका साथ देंगे, और जब कौरव कमजोर होंगे तो बार्बरीक तुरंत उनकी ओर चले जाएंगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, यह वीर अगर युद्ध में उतरेगा तो महाभारत का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। शीशदान प्रसंग। भाइयों और बहनों, जब श्री कृष्ण ने बार्बरीक की शक्ति देखी तो उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, यदि यह वीर युद्ध भूमि में उतरेगा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। श्री कृष्ण ने बार्बरीक से कहा, वत्स, तुम सचमुच अद्वितीय वीर हो। आज तक मैंने ऐसा कोई योद्धा नहीं देखा, परंतु यदि तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मुझे दान देना होगा। बार्बरीक ने कहा, भगवान, मैं आपको क्या दान दे सकता हूं? मेरे प्राण तक आपके हैं। श्री कृष्ण बोले, वत्स, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बार्बरीक का बलिदान सुनकर भी बार्बरीक विचलित नहीं हुए। उनका हृदय शुद्ध था, मन निडर था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो यह शीश भी आपका ही है। मेरे जीवन का क्या मूल्य यदि यह धर्म और सत्य की रक्षा में न लगे। और भाइयों, वहां उसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर बार्बरीक ने बिना किसी भय के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। बोलिए त्यागमूर्ति बार्बरीक की जय। बोलिए खाटू वाले श्याम बाबा की जय। शीश का दर्शन। कहते हैं कि युद्ध के समय श्री कृष्ण ने बार्बरीक के उस शीश को एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। वहां से बार्बरीक का शीश पूरा महाभारत युद्ध देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने सोचा, विजय किसकी वजह से हुई? कृष्ण ने कहा, आओ हम उस शीश से पूछें जिसने युद्ध अपनी आंखों से देखा है। तब बार्बरीक के शीश ने कहा, यह विजय केवल और केवल श्री कृष्ण की कृपा से संभव हुई है। वरदान। बार्बरीक के इस बलिदान और भक्ति को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा त्याग और भक्ति अमूल्य है। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। राजस्थान की खाटू नगरी में तुम्हारा मंदिर बनेगा। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसके हारे का सहारा बनोगे। खाटू श्याम बाबा के चमत्कार। भाइयों और बहनों, तभी से कलयुग में श्याम बाबा के अनगिनत चमत्कार होते आ रहे हैं। कोई दुखी मन से खाटू धाम आता है तो उसका दुख बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई दरिद्र आता है तो बाबा उसके जीवन में सुख समृद्धि बरसा देते हैं। कोई निःसंतान आता है तो बाबा उसकी गोद भर देते हैं। भक्त जब बाबा का नाम लेते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो उनके आंसुओं की धारा भक्ति के गंगाजल में बदल जाती है। कितने ही भक्तों ने अनुभव किया है कि जब सारी राहें बंद हो जाती हैं तो केवल श्याम बाबा ही रास्ता दिखाते हैं। बोलिए हारे के सहारे श्याम की जय। बोलिए खाटू धाम की जय। हे श्रद्धालु भक्तों, आज हमने श्याम बाबा की महिमा सुनी। हमने जाना कि खाटू धाम केवल एक स्थान नहीं बल्कि आस्था का सागर है। यहां आने वाला हर भक्त अपने कष्ट भूल जाता है। बाबा अपने दरबार में किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जयकारा। बोलिए खाटू वाले श्याम बाबा की जय। श्री श्याम बाबा सरकार की जय। कथा का समापन। प्यारे भक्तों, जब जब जीवन में कठिनाई आए, जब जब मन निराश हो, तो बाबा श्याम का नाम लो। देखना, श्याम अवश्य सहारा देंगे। जो बाबा पर विश्वास करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाबा का वचन है,
जो मुझसे सच्चे मन से मांगेगा मैं उसे अवश्य दूंगा। आशीर्वाद। हे भक्तों, जिन्होंने आज श्रद्धा से कथा सुनी, श्याम बाबा उनके जीवन में सुख शांति दे, रोग दरिद्रता दूर हो, घर में लक्ष्मी का वास हो, भक्ति की ज्योत जलती रहे और जीवन मंगलमय हो। बोलिए सिर उठा के कह दो, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले श्याम की जय। तो भाइयों और बहनों, यही थी हमारी आज की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली कथा की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण बटा जय खाटू श्याम।